अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं अब्दुल माजिद मलिक। नाजरीन इकराम, हम में से हर बंदा तरक्की का ख्वाह है और कोशां रहता है कि वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय करते हुए कुछ आगे बढ़े, कुछ इकदाम करे। और पाकिस्तान में इस वक्त कुछ हालात इस तरह के बने हुए थे कि हर बंदा पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से कुछ मुस्बित खबरें भी आई हैं, जैसा कि डॉलर धड़ाम से नीचे गिरा है और उसकी परवाज़ को रिवर्स गियर लग गया है। रुपया तगड़ा हो रहा है और अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो 40 से 50 रुपए का डिफरेंस आ चुका है और इंटरबैंक में भी डॉलर को रिवर्स गियर लगा है और वहाँ पे भी रेट्स काफ़ी नीचे गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है कि जो विजिट वीज़ा पे जा रहे थे बंदे, उन्हें वीज़ा अलाउ नहीं किया जा रहा। तो इस सिलसिले में हमने कुछ अपने ज़राए का इस्तेमाल किया है कि कुछ शहरों पे उन्होंने पाबंदी लगाई है कि कुछ शहरों के वासी जब मुत्तहिदा अरब इमारात जाते हैं तो वो विजिट वीज़ा पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके रुपोश हो जाते हैं और वहीं पे अपना क़याम करते हैं और फिर लेबर में शामिल हो जाते हैं या कोई ना कोई काम करके वो अर्निंग अपनी वहाँ से जनरेट करते हैं। तो उनमें से हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ शहर ऐसे हैं जिन पे यूएई ने पाबंदी आयद की है, जिनमें से एबटाबाद है, कोहाट है, अटक है, डेरा गाजी खान है, स्कर्दू है, लाड़काना है, मुजफ्फराबाद है और दीगर कुछ शहर हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अबू ज़हबी की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद है। तो इस सिलसिले में हमने जो मुत्तहिदा अरब इमारात में एक अपने ज़राए से कुछ पूछा है कि क्या ये सच है कि पाकिस्तान पे इस तरह की पाबंदी आयद हो चुकी है कि विजिट वीज़ा अलाउ नहीं किया जा रहा, जबकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। उसने कहा कि ये सरासर प्रोपेगेंडा है और झूठ है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो है क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ से जाते हैं और वहीं पे जाके रुपोश हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पे हमने पाबंदी आयद कर दी है। जो भी अच्छी प्रोफाइल वाले लोग हैं या जो भी अदर शहरों से हैं वो अप्लाई करें तो उनको हम वीज़ा 10 से 15 दिन में अलाउ हो जाता है और विजिट वीज़ा पे वो जा सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा होता है कि आखिर दुबई ही क्यों? तो इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये करीब तरीन है और इसके जो विज़िट वीज़ा भी आसानी से प्रोसेस में हो जाता है और इसका दूसरा एयर टिकट भी सस्ता होता है। तो जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं वो इससे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम करना ये गैर कानूनी होता है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को जो वहाँ पे जस्ट विज़िट के लिए जाना चाह रहे थे, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना होता है। तो बाकी कुछ ऐसे जो लोग हैं जो विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं और वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे काम करेंगे, एक तो वो लीगल नहीं है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी ये मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो वहाँ पे जाके काम करना चाह रहे हैं या वहाँ पे जाके जस्ट विज़िट करना चाह रहे हैं। तो बराए करम जो ऐसे लोग हैं जो जस्ट विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम करने का सोच रहे हैं, उन अनासिर को चाहिए कि एक पूरा एक प्रोसेस होता है, जो वर्किंग वीज़ा जो होता है, वो लें और कुछ अच्छे जो एजेंट हैं वो उनकी मदद भी करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप पीके पॉइंट को ज़रूर देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पीके पॉइंट।